सभी गोपिकाएं गाजियाबाद की दौड़ी दौड़ी आ रही हैं लाल लाल वस्त्र पहन करके। एकदम कृष्ण ने देखा और कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा ब्रजस्य नाम मया कच्चित रूत आगमन कारणम। आपके आने का कारण क्या है? ब्रूत मानी बताओ, आगमन मानी आने का, आपके आने का कारण क्या है? जब ये बात सुनी तो गोपिकाओं का एकदम मुंह लटक गया। अच्छा, आप किसी के यहाँ बैग टांग के जाओ बढ़िया से और घर में घुसो, दरवाजे पे जैसे कुंडी खोले वो गए, आए काहे को, आने का कारण क्या? ना पानी की पूछी ना चाय की पूछी और बैग लटकाओ पीठ पे, क्या हाल होगा तुम्हारा बताओ। गोपिकाओं को एकदम लगा कि हम तो इनकी बंसी को सुनकर आए, अभी बंसी पर हमारा नाम पुकार रहे थे और जब नाम सुना तब आ गए, तो अब कह रहे हैं कि वृता आगमन कारण, आपके आने का क्या कारण है? बोले हाँ वैसे तो आपका स्वागतम है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा आपके आने का कारण क्या है। सभी गोपिकाएं चुपचाप खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। भगवान कहने लगे, अच्छा तो अब मैं समझ गया कि आप शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन इसलिए आई हो, रजन्यास एर घोर रूपा घोर शत निषेवितः प्रतियात व्रजम ने यस्तम स्त्रियम स्त्रिभी सुमोद महा। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा है? किस किसने देखा है? कितनी सुहावनी होती है उस दिन। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख के गोविंद कहने लगे, इस घोर रात्रि में, रजन्येश मानी रात्रि क्यों, और अपना घर छोड़ करके रात में यहां आई हो, ये पतिव्रता धर्म का लक्षण नहीं है। वो स्त्री पतिव्रता नहीं है जो अपने रात के समय अपने घर से बाहर निकल जाए। गोपिकाएं कुछ नहीं बोली। जब गोपिकाएं कुछ नहीं बोली तो कृष्ण भगवान कहने लगे, अच्छा तो अब मैं समझ गया, आप इसलिए आई हो, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। दृष्टम मानी देखने के लिए, वन मानी जंगल में, राकेश मानी चंद्रमा। आप चंद्रमा ये रात्रि का शरद पूर्णिमा का देखने के लिए आई हो, अब मेरी समझ में आ गया। भाई तो मैं सोच रहा था कि पतिव्रता नारी का ये लक्षण नहीं है। गोपिकाएं कुछ नहीं बोल रही हैं तो कहने लगे, प्रभु हमने ये क्या बुरा कर दिया? बोले आप पतिव्रता नारी नहीं हो। कहने लगी, अगर हम चंद्रमा देखते तो अपने घर से ही देख लेते। तो बोले रात के समय तुम घर से निकल आई हो, वो पतिव्रता औरत नहीं है जो रात के समय अपने घर से निकलती है। तो गोपिकाओं ने कहा, प्रभु तो पतिव्रता नारी कौन है? अब ध्यान से सुनना मैया, तुम्हारे सबके काम की बात। गोपिकाओं ने कहा, पतिव्रता नारी कौन है? तो भगवान ने कहा, जरा ध्यान से सुनो। पतिव्रता नारी वो है जो अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। पति सुबह 4 बजे हल लेकर के जंगल को जाता है, जंगल से 4 बजे हल लौट करके जोत करके खेत, और जब घर में आता है तो 10 बजे क्या देखता है कि पत्नी घर के आंगन में चावल बीन रही थी, चावल बीन रही थी। जहां चावल बीन रही थी, पति ने आकर के हल को एक कोने से लगाया, बैल को खूंटे से बांधा और पत्नी के पास आकर बैठ गए। जब पत्नी के पास आके बैठ गए, पत्नी चावल बीनने में लगी हुई थी, अपना सर घुटने पे रख के भाई सो गए, घुटने पे सर रख के सो गए। अब पत्नी सोचने लगी, चावल तो बीन गए, लेकिन अगर पति को जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, तो पति को कैसे जगाऊं? मन में विचार कर रही थी। तब तक क्या देखा कि उसके घर के आंगन में एक हवन कुंड था। पहले के जब घर हुआ करते थे तो सभी के घर में हवन कुंड हुआ करते थे, द्वापर त्रेता। अब कलयुग में तो ऐसा नहीं है, द्वापर त्रेता। तो चावल बीन रही थी, हवन कुंड में क्या देखा कि 15 महीने का छोटा सा बच्चा घुटमन घुटमन खेलता हुआ उस हवन कुंड के पास पहुंच गया। हवन कुंड में अग्नि धधक रही है, अग्नि की लपट निकल रही है, और पतिव्रता नारी ये सोच रही थी मन में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चा हवन कुंड में पलट जाए।
और अगर बच्चे को बचाने के लिए पति को जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, तो बच्चे को बचाने कैसे जाऊं? इतना मन में सोच ही पाई कि तब तक क्या देखा कि बच्चा हवन कुंड में पलट गया। पत्नी ने देखा कि बच्चा भले ही जलकर राख हो जाए लेकिन अपना पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं करूंगी, पति को नहीं जलाऊंगी। पति को नहीं जगाया, आंखें बंद कर ली उस मां ने गिरते हुए बच्चे को देख कर। 1 घंटे बाद जब पति की आंख खुली, पति ने तुरंत अपना मुख घुटने से हटाया और हटा करके उठ के बैठ गया। पत्नी ने कुछ नहीं देखा, चावल रख के तुरंत हवन कुंड के पास पहुंच गई, दौड़ लगा दी उस हवन कुंड में। जाकर के उस पतिव्रता नारी ने उस जलती हुई लपट में, धधकती हुई आग में जब अपना झांक करके देखा कि अब तो मेरा बच्चा जल के राख हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये मां की आत्मा है। तुरंत मां ने अपने बच्चे को देखा कि वो बच्चा उस जलती हुई आग में, धधकती हुई आग में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। जब मां ने ये देखा तो एकदम शीतल, यानी उस पतिव्रता धर्म के कारण वो जलती हुई आग भी शीतल हो गई। ये है पतिव्रता नारी। शीतल हो गई। मां ने तुरंत अपने बच्चे को उठा के अंक में भर लिया, गोद से लगा लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं ये है पतिव्रता नारी का लक्षण। पतिव्रता धर्म के कारण देखो अपने बच्चे की रक्षा की और जलती धधकती हुई आग शीतल हो गई।